नमस्कार दोस्तों, मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर हूं और आज का मुद्दा काफी ज्वलंत है और वह है औलाद का सौदा। जी हाँ, औलाद का सौदा हो रहा है। न केवल हमारे राज्य बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी एक बहुत बड़ा गिरोह सक्रिय है जो शिशु तस्करी कर रहा है, जो यह पता लगा रहा है कि किस गरीब माँ को पैसे की जरूरत है और यह गिरोह धड़ल्ले से काम कर रहा है। इस गिरोह में लगभग 1 दर्जन लोग शामिल हैं। सोमवार को पता चला है कि यह गिरोह झारखंड, बिहार समेत निकटवर्ती राज्यों में अपने दलालों को चेन सिस्टम से बांध दिया है, यानी खबरी लाल जिसको कहते हैं वो खबर देगा और वहां तक ये लोग पहुंचेंगे और फिर आपके लाल को किसी और को बेच दिया जाएगा। अभी हाल में शालीमार स्टेशन से एक दंपति गिरफ्तार हुआ। वह हाथ में एक नवजात बच्चे को लेकर संदेह हुआ, उसे पकड़ा गया। पहले तो वो लोग मुंह ही नहीं लगने दे रहे थे, कह रहे थे कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन सीआईडी को पुख्ता जानकारी हुई थी कि यहाँ से शिशु तस्करी होती है। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि यह तस्करी केवल बंगाल, बिहार, झारखंड तक सीमित नहीं है, यह तस्करी विदेशों में हो रही है। फॉरेन कंट्रीज में यहाँ का बच्चा विदेश भेजा जा रहा है कुछ चंद चांदी के पैसों के एवज में। जिस व्यक्ति को पकड़ा गया उसका नाम मानिक है, मानिक हलदर। और जब उसके कुंडली को खंगाला गया तो पता चला कि ये मालदीव, कांगो समेत कई देशों को घूम चुका है। बिहार के सैकड़ों नहीं हजारों लोगों से इसके संपर्क है। बंगाल में ये आकर के बच्चों को बेचता है। कहाँ घर है इसका? दक्षिण 24 परगना के ठाकुरपुर में, कलकत्ता से सटा हुआ है। साथ में रहने वाली महिला कौन है? उसका नाम है मुकुल और वह अपने को इसकी पत्नी बता रही है। इस तरह के मुकुल मानिक दर्जनों की संख्या में घूम रहे हैं। इनसे जांच करने पर पता चला कि केवल बच्चे ही नहीं, यहाँ से महिलाओं की भी तस्करी होती है, जिसे हम अपराध की भाषा में कबूतरबाजी कहते हैं। यहाँ से महिलाएं देश ही नहीं विदेश के कोने कोने में जा रही हैं। बहुत चौंकाने वाली बात है। और इसके एवज में इन्हें कुछ लाख रुपए मिल जाते हैं। उस रुपयों को लेकर इसके कई श्रेणियां हैं। इवन आपको बच्चा कैसा चाहिए, गोरा चाहिए, रंग थोड़ा धुंधला चाहिए, हर चीज क्वालिटी। और इसके लिए जो सीआईडी की जानकारी में जब पहली बार बात आई कि फेसबुक पर मानिक ने एक साइट बनाई और उस पर ये सारी जानकारियां थी कि आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए। और उसमें निसंतान दंपति संपर्क करते थे और आधी रकम पहले, आधी रकम बाद। अब जब मुकुल से और उसके तथाकथित हस्बैंड मानिक से जब पूछताछ हुई कि भैया तुम लोग पहले क्या करते थे, तो मानिक ने जानते हैं क्या कहा? वो भी एक चौंकाने वाली बात है। मानिक पहले एयर कंडीशन माने एसी का मिस्त्री हुआ करता और वो एसी के मिस्त्री होने के नाते आईवीएफ सेंटरों में जाता और वहां देखता था कि निसंतान दंपति बच्चे के लिए कितना तड़प रहा है, उन्हें कितना पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। तो वहीं उससे उसे आइडिया मिली कि इसके आधे रकम में तो हम इनको बच्चा लाकर दे देंगे। और बच्चा कहाँ से मिलेगा? तो बिन ब्याही माँ, गरीब माँ, इस तरह से कई श्रेणियां तैयार की गई। और इसके जो एजेंट हैं वो गरीब इलाकों, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये कुछ गरीब इलाकों में फैल गए। सूचना देने लगे कि हाँ यहाँ पर ये सामान मिल सकता है। कल्पना कीजिएगा, जिस तरह से पशु बेचे जा रहे हैं उस तरह से बच्चा बेचा जा रहा है। खैर, सीआईडी ने जाल बिछा करके इन्हें गिरफ्तार किया है। मानिक की जो पत्नी है वो शैडो का काम करती थी, जिसका नाम मुकुल है, क्योंकि एक महिला के हाथ में अगर छोटा सा बच्चा रहे तो किसी को जल्दी शक नहीं है और वो बच्चे को कहाँ कब कैसे पहुंचाना है ये सारा कुछ मानिक तय करता था। अभी मानिक और मुकुल दोनों सीआईडी की हिरासत में हैं और कुछ और राज इनसे निकलने बाकी हैं। मैं उस राज को भी लेकर आपके सामने जरूर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।